जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हबनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, श्रीलंका में जो कि हबनटोटा बंदरगाह स्थित है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कौन से शासक ने इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, मतलब कौन से शासक ने इसको किया। मतलब पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी कहां थी, आगरा में थी, लेकिन हस्तांतरित कहां हुई, दिल्ली में हो गई। तो किस शासक के द्वारा की गई। तो दोस्तों ये है शाहजहां के द्वारा की गई थी। कौन से शाहजहां। डी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। तो दोस्तों दीवान ए खैरात विभाग की जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने जो कि इसकी स्थापना की थी दोस्तों। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शासक ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। ऐसा कौन सा शासक है कि जिसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। हुमायूं है, जागीर है, औरंगजेब है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। डी आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इनमें से किसी ने भी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत नहीं की थी। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। ऐसी कौन सी नदी है इनमें से कि जहां पर उज्जैन का कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों सही आंसर होगा सिप्रा, जो कि सिप्रा नदी के तट पर क्या किया जाता है, नदी के तट पर जो कि कुंभ मेला, जो उज्जैन कुंभ मेला है वो आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। जो कि सबसे लंबी कौन सी दरार घाटी कौन से महाद्वीप में स्थित है, जल्दी फटाफट मुझे कमेंट करके भी बताते रहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अफ्रीका। क्या आंसर होगा दोस्तों, अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका में जो कि एक तरीके से सबसे लंबी दरार घाटी स्थापित है दोस्तों। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी। तो दोस्तों सबसे पहले जो था चंपारण में शुरू की थी। सत्याग्रह का मतलब दोस्तों उनका एकदम साफ था कि जो भी काम हो रहा है, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो सत्याग्रह के आधार पर हो। सत्याग्रह प्रयोगशाला का भी निर्माण किया गया था और उनकी जो कि आधारभूत जो शिला हुआ करती थी, मतलब आधारभूत तरीके से कोई भी आंदोलन हुआ करते थे तो वो सत्य और अहिंसा के आधार पर तो हुआ ही करते थे। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के जो कि प्रारूप समिति के सदस्यों की कितनी संख्या थी। जो एक प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी। और साथ में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। मतलब पूरे भारत का एक संविधान हो, ये जो कि एक तरीके से क्या है प्रस्ताव रखा गया था, ये पारित कब हुआ। तो दोस्तों ये 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूरे भारत का क्या होगा, एक संविधान होगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस व्यक्ति को भेजा था, किसको भेजा था। जो कि महेंद्र को भेजा या संघमित्रा, या फिर महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा। तो दोस्तों उन्होंने दोनों को भेजा था। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। मतलब महेंद्र और उसके साथ साथ संघमित्रा जो कि ये दोनों कहां पर गए थे, श्रीलंका में गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। उसके साथ साथ पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, मौलिक संविधान है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो दोस्तों ये कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग है। क्या है, वकीलों का स्वर्ग। क्यों कहा जाता है इसको वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि आप देखेंगे तो देखेंगे कि वकील, बहुत सारे वकील जो कि एडवोकेट हुआ करते थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। जैसे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो वकील जो एडवोकेट हुआ करते थे उन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपनी वकालत
तक छोड़कर संविधान सभा के निर्माण में बहुत सारे काम किए। उसके बाद बोलना चाहते हैं कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके पास लाहौर में। कहां पर हुआ था? लाहौर में। इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लाहौर अधिवेशन में, जो कि इसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इसलिए ताकि हम ब्रिटिश के ऊपर दबाव बना सके, भारत जल्दी से जल्दी क्या हो सके? स्वतंत्र भी हो सके। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? मतलब कांग्रेस के द्वारा कब कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से चलाया जाएगा ये आंदोलन? तो 1942 में कहा गया। इसमें कब कहा गया दोस्तों? 1942 में, जो कि ये कहा गया कि अब ब्रिटिश को भारत छोड़ना ही होगा। उसके बाद बोलना चाहता है कि भारत 2020 पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई, किस व्यक्ति के द्वारा जो कि भारत 2020 पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, जो कि हमारे पास भारत 2020 पुस्तक लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के भूतपूर्व, जो कि बहुत पहले जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009। सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं, तो सारी वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।